वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व सय्यदना व सनादना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम शम्शि ज़ुहा सदरुल हुदा कहफिल वरा मिसबाहुज़ ज़ुलम जमील शाम इमाम क़िबलतान व सुलतना फिद्दारान साहिब काबा क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين لعن الله ولا أعدائهم أجمعين وقوله الحق قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बादान अजीज हाज़रान मजलिस, सबसे पहले तो ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मजबूरी थी, एक जगह और भी जिक्र सैयद शोदा करने के लिए गया था। यकीनन थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन जो मौला के मानने वाले हैं, किसी ने कहा था कि अगर ये देखना हो कि जो सामने हैं मजमे में पता करना हो कि कौन सही है कौन गलत है, अब मिंबर के तक़द्दुस से ख्याल रख के मैं वो जुमला नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे और बुरे की पहचान का एक नुस्खा मैं आपको देता हूं कि किसी मजलिस में आप बैठे और ये देखना चाहें कि कौन अच्छी नस्ल का है कौन खराब नस्ल का है, इधर उधर से आया है, तो उसके सामने फजाइल अली करने शुरू करें। अगर फजाइल अली सुन के चेहरे मुस्कुरा उठे, चेहरों पे निखार आ जाए, तो ये सही नस्ल वाला है। वाह 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 अल्लाह। और करीब कर दूं दो जुमलों में कि उतर जाए चेहरे जो जिक्र अली से हकीकत में नस्ली खराबी समझना, उतर जाए चेहरे जो जिक्र अली से हकीकत में नस्ली खराबी समझना, और लहर दौड़ जाए जो खुशियों की रुख पे तो मेहदी उसे कुतराबी समझना। सुभान अल्लाह, सुभान देखिए लग रहा है कि सब मौला के चाहने वाले, हर चेहरा मुस्कुरा उठा और आवाज भी माशाअल्लाह। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले। देखिए अब महसूस हुआ कि अली वाले बैठे हैं, तो इससे पहले ऐसा खामोश बैठे थे। नारे हैदर। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन अब एहसास हुआ कि हम अली वालों के बीच में बैठे हैं। तो जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने की है, ये वो आयत है कि यहाँ बैठे हुए हर फर्द ने अपनी जिंदगी में एक न एक बार सुनी है, अगर पढ़ी नहीं हो तो। ये मेरा दावा है मिंबर रसूल से कि एक न एक बार अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में आपने इस आयत को सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। क्योंकि हमारे माशरे में हदीस के साथ शरीफ राइज है बेशक कि अगर हम रोज नहीं, हर जुमेरात को नहीं, तो नौचंदी जुमेरात को जरूर पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो उसी हदीस किस्सा शरीफ से मैंने इस आयत की तिलावत की है जुमेरात की मुनासिबत से कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। तो जाहिरी तर्जुमा कि इन्नमा युरिदुल्लाह, बेशक अल्लाह ने ये इरादा किया, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि अहले बैत तुम्हारे करीब रिज्स को नहीं जाने दूंगा, व युतहिरकुम तत्हीरा, और ऐसा ताहिर करूंगा, मुतहर करूंगा कि अगर कोई इनसे मस हो जाए, इनके करीब हो जाए, तो वो भी मुतहर हो जाएगा, ताहिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भले ही मस होने वाला किसी दूर दराज कबीले का हो, दूर दराज मुल्क का हो, काला हो, जनाब फिजा, न कबीला इनका था
न खानदान था, न माशरा था, लेकिन सिर्फ इस माशरे से या यूं कहूं कि अहले बैत से मुत्तसिल हो गई थी। और मुत्तसिल होने के बाद वो काली जो थी तो उनको लक़ब मिल गया फिद्दा। अब सब अरबी समझते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं फिद्दा किसे कहते हैं। तो जो जनाबे फिजा असल में हबशी खानदान की थी, काली, और नाम और लक़ब मिला फिद्दा। क्यों? क्योंकि ये दरे अहले बैत से मुत्तसिल हो गई थी और ऐसा मुत्तसिल हुई थी कि 40 बरस तक सिर्फ कुरान की जुबान में गुफ्तगू करती हुई नजर आई। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 बरस तक सिर्फ कुरान की जुबान में। जनाबे कंबर आए, दकुल बाब किया, ए फिजा मेरा मौला कहाँ है? तो जनाबे फिजा जवाब क्या देती हैं? कुरान की आयत पढ़ती हैं, इस वक्त मेरा मौला आसमान पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहा है। अली वाले बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा। जनाबे कंबर आए, गुलाम थे, फिजा कनीज थी। वो घर के बाहर के गुलाम, ये घर के अंदर की कनीज। देखिए फर्क देखिए। अब जनाबे कंबर ने जब ये जवाब सुना कि मेरा मौला इस वक्त आसमान के फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहा, रोटियां बांट रहा है, तो जनाबे कंबर को यकीन आ गया, क्योंकि ये वो दर था सिद्दीक़े ताहिरा का। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दरे सिद्दीक़े ताहिरा पे थी। वापस आए तो क्या देखा कि मौलाए कायनात दरे मस्जिद पे खड़े हैं और फरिश्तों फकीरों को रोटियां दे रहे हैं। अब ये गुलाम थे तो मौका हाथ आया ना। अब जब बांट चुके मौलाए कायनात रोटियां, तो जनाबे कंबर पीछे पीछे, तो मौलाए कायनात रुके और मुस्कुरा के कहा कि ऐ कंबर कुछ कहना चाहते हो? तो मौका हाथ मिला तो कहा मौला आपने फिजा को करीजी में बहुत सर चढ़ा रखा है, अब तो वो जमीन पे बैठ के आसमान के पते देने लगी। कहा क्या हुआ? कहा मौला मैं गया था, आपको तलाश रहा था, मैंने पूछा मेरा मौला कहाँ है? तो फिजा ने कहा कि वो तो आसमान पे फरिश्तों में रिज़्क़ तकसीम कर रहे हैं, रोटियां बांट रहे हैं। तो एक मर्तबा अली ने कहा फिर कंबर क्या तुम्हें शक है? बस इतना कहना था कि कंबर लरजने लगा। कहा मौला शक तो नहीं है, लेकिन ये दरे मस्जिद और आसमान। बस एक मर्तबा अली ने अपना हाथ कंबर के चेहरे पे फेरा और कहा जरा ऊपर देखो। अब जब कंबर ने ऊपर देखा तो पहले आसमान पे फरिश्तों से मुसाफिया हो रहा है, दूसरे आसमान पे हिदायतें दी जा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। मौला जहाँ देखता हूँ आप ही नजर आ रहे हैं। सलवात पे तो ये है मुतहरकुम ततहीरा युतहरकुम ततहीरा, इनके दर से मुतासिर होना, मुत्तसिल होना। इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा किया है। अच्छा एक बात बताइए इंसाफ से, अल्लाह इरादा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह हुक्म देता है, अम्र नाफिज करता है। कुन फयकून, आसमान बनाना चाहा हुक्म दिया, जमीन बिछाना चाहा हुक्म दिया, आफताब और महताब की कंदीलें रोशन की हुक्म दिया, दरख्तों को हयात जावेदानी अता की हुक्म दिया, फूलों को खुशबू अता की हुक्म दिया, समुंदरों को रवानी और तुग़यानी अता की हुक्म दिया, बुलबुलों को चहचहाट अता की हुक्म दिया, कलियों को चटक अता की हुक्म दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की हुक्म दिया, मस्जिदों इमारात और मकानात को मक्की से जीनत दी हुक्म दिया। खुदा हुक्म देता है, इरादा नहीं करता। लेकिन आज पहली बार खुदा इरादा करता है। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ने ये इरादा किया है कि अहले बैत तुम्हारे करीब रिज्क को नहीं जाने दूंगा। अच्छा रिज्क क्या है आपको बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अरब में बैठे हुए हैं और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। रिज्क कहते हैं नजासत को। अहले बैत वो हैं कि जो इनके करीब आ जाए वो हो जाए पाक। ये उन अहले बैत के लिए कहा जा रहा है, परवरदिगार कह रहा है कि जब सबके दरवाजे मस्जिद में बंद हो रहे थे तो अहले बैत के दरवाजे को खुला रखा गया। इससे आपको मैसेज क्या मिला, पैगाम क्या मिला? पैगाम ये मिला कि अगर ये मस्जिद में हो तो भी इनका घर है, अगर घर में हो तो भी मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फर्क नहीं है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले ये
मैसेज आप तक पहुंचा ना कि अहले बैत की अजमत ये है कि इनका घर मस्जिद है और मस्जिद घर है, क्योंकि दरवाजा खुला रखा गया। तो इनके करीब रिस्क को नहीं आने दूंगा। मैं समझा नहीं कि ये रिस्क क्या है, क्योंकि कहां अहले बैत कहां रिस्क। भाई अगर किसी के सर पे ये रुमाल बांध दे एक लम्हे के लिए, भाई रात भर हुर करवटें बदलता रहा इधर उधर में, और सुबह में आया और असर में जन्नती हो गया। हाँ सुभान अल्लाह। सुबह में आया और असर में जन्नती हो गया। क्यों? क्योंकि ये अहले बैत से मुत्तसिल हो गया। तो जो इनसे मुत्तसिल हो जाता है वो पाक, और जो पाक होता है वो जन्नती। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे मुत्तसिल हुआ वो पाक, और जो पाक हुआ वो जन्नती। और वहां के लिए खुदा कह रहा हो कि इनके करीब रिस्क को नहीं जाने दूंगा। तो ये बात मेरे जहन में नहीं आई। अब कबल इसके कि इसकी तशरीह करूं दो जुमले, क्योंकि आज शब जुमा है। शब जुमा को हदीस किसा शरीफ पढ़ना, और ये मैंने इसीलिए इस आयत की तिलावत की है, अपना सरनामे कलाम करार दिया है कि हदीस किसा भी हो जाए और बयान भी हो जाए। सलवात में मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तरकीब आपको मालूम है, पहले भी कभी बयान किया होगा। जो लोग थे उनके जहनों में है कि एक दिन हुजूर सरवरे कायनात आए दरे सैयदा पे बैतुल शरफ पे और कहा कि मैं कुछ ज़ौक़ महसूस कर रहा हूं। वो चादर अमानी जो घर में रखी हुई है, कोई खास नहीं, जो इस्तेमाल वाली है, लाओ और उड़ा दो। घर में कैसी चादर होती है आप जानते हैं। और चादर ओढ़ के लेट गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि मैं नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूं। सैयदत सिद्दीक़ा ताहिरा ने कहा कि हाँ वो ज़ेरे के साथ आराम फरमा रहे। तो आप गए और इजाजत ली, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाजत ली और ज़ेरे के साथ दाखिल हो गए। तफसील नहीं बयान करना इशारों से, क्योंकि आपके जुबान में और जहन में ये हदीस के साथ पूरी तरह से महफूज है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, सलाम किया, इजाजत ली, ज़ेरे के साथ दाखिल हो गए। फिर मौलाए कायनात अबुल कासिम मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आए और सलाम किया और ज़ेरे के साथ दाखिल हो गए। और आखिर में जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा फरमाती है कि मैं भी आगे बढ़ी और इजाजत लेके ज़ेरे के साथ चली गई। अब जब ये पांचों तन यानी मोहम्मद अली हसन और मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन पांचों तन इकट्ठा हुए तो बने पंजतन। सुभान अल्लाह। ये पांचों तन जब इकट्ठा हुए तो बने पंजतन। अब जब पंजतन बन गए तो जमीन से एक नूर उठा आसमान की तरफ चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान की तरफ। अब जब ये नूर आसमान में पहुंचा, यानी अर्श से नूर उठा और फर्श से नूर उठा और अर्श की जानिब चला, तो अर्श पे सफे मलाइका मुंतशिर हो गई। फरिश्ते क्या कर रहे हैं? जो रुकू में है रुकू कर रहे हैं, जो सजदे में है वो सजदा कर रहे हैं, जो तस्बीह में है वो तस्बीह कर रहे हैं। लेकिन जब ये नूर वहां पहुंचा तो तस्बीह वाला तस्बीह भूल गया, सजदे वाला हड़बड़ा के उठ बैठा, रुकू वाला दाएं बाएं देखने लगा। सारे फरिश्ते मुंतशिर। फरिश्तों में तलातुम क्यों? कहा आज तक कोई भी नूर अर्श से फर्श पे जाता था। तो चाहूंगा वाह 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 वाह। नूर हमेशा अर्श से फर्श पे आता था। आफताब की शुमाएं हो, महताब की रोशनी हो, शम्स की महताब की रोशनी हो, सितारों की टिमटिमाहट हो, ये सारी रोशनियां जो हैं वो ऊपर से नीचे आती थी। अब जब नीचे से ऊपर एक रोशनी गई तो फरिश्ते हड़बड़ा गए। क्या करें अब? सफे मुंतशिर। तो सारे फरिश्ते चले सरदार अपने सरदार के पास। सरदार कौन है? जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन के पास आए। हे जिब्रील अमीन, हे सरदार, ये क्या हो रहा है? ये जमीन से आसमान पे नूर आ रहा है। तो अब जिब्रील क्या करे उसे भी पता नहीं है। देखिए बड़ी अजीब मंजिलत है।
80,000 मासूम फरिश्तों के सरदार को जो नूर में रहता है, नूर के पास आता है, नूर का शागिर्द है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अब भी नहीं समझे। सुभान अल्लाह। जिब्रील खुद नूरी है, रसूल नूरी है, अली नूरी है, नूर के पास पैगाम लाता है। अली नूरी है, नूर का शागिर्द है। हसनैन नूरी है, नूर का झूला झुलाता है। सिद्दीक़े ताहिरा नूर है, उनकी चक्की चलाता है। फिर भी कहता है मुझे नहीं मालूम, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। मुझे नहीं मालूम। अब क्या हो? तो उसने फौरन सजदे में गया। जिब्रील सजदे में जाके कहता है मेरे परवरदिगार ये कौन लोग हैं? ये देखा जिब्रील ने कि ज़ेरे के साथ कुछ ज़ाते पाक हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाया हैं कौन लोग। तो कहे मेरे परवरदिगार ये कौन लोग हैं? तो आवाज आई हुम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फातिमा है, उनके वालिद हैं, व अबूहा व बालुहा बच्चे हैं, व बनूहा उनके शौहर। मैंने पढ़ा और आपने सुन लिया, लेकिन गौर का मुकाम ये था कि ये आसमान पे जो नूर गया था, जब फरिश्तों ने जिब्रील से पूछा तो जिब्रील जनाब रसूल खुदा को नहीं जानता था, अली को नहीं पहचानता था। वह उनके पास रोज वही लाता था, अली की रोज शागिर्दी करता था, हसनैन के झूले को रोज झुलाता था, सैयदा की चक्की को रोज चलाता था। पहचानता सबको था, तो ये क्यों कहा कि मेरे परवरदिगार ये कौन लोग हैं? तवज्जो चाहूंगा, ये क्यों सवाल किया ये कौन लोग हैं? सबको जानता था। तो मैंने कहा जिब्रील ये तू क्या कर रहा है? खुदा के रूबरू कह रहा है कि मैं नहीं जानता। कहा है नादान जाकिर, मैं जब भी देखता था तो नूर के एक हिस्से को देखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नूर के एक टुकड़े को देखता था। कभी रसूल को देखा, कभी अली को देखा, कभी हसनैन को झूले को झुलाया, कभी सैयदा की चक्की को चलाया। लेकिन जब पांचों तन इकट्ठा हो गए तो पंचतन को जिब्रील भी न पहचान सका। जिब्रील न पहचान सके तो मौलाना क्या पहचानेंगे? वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस पंचतन को जिब्रील 70,000 फरिश्तों का कायद न पहचान सके, उसको मौलाना कहे कि हम पंचतन को नहीं पहचान पाए। अरे तुम्हारी अक्लों पे पत्थर, तुम क्या पहचानोगे? उनको पहचानने के लिए पहले ताहिर होना पड़ेगा, और अगर कोई ताहिर हो जाता है तो लम्हों में नार से नूर की तरफ आ जाता है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नार से नूर की जानिब। और करीब ले आऊं आपको, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिस अहलल बैत। ये रिस वाला मसला जो है बड़ा अजीब है। अहले बैत के साथ रिस का जिक्र कैसे आ गया? भाई हमारे और आपकी तरह तो थे नहीं, ये तो नूर के पैकर थे, पैकरे नूर थे। तो इनको रिस, मैंने बहुत गौर किया, और अक्सर लोग कहते थे कि भाई ये 73 फिरके हैं मुसलमानों में, तो इतने बड़े बड़े आलिम हैं, इतने जय्यद आलमा हैं, तो ये अगर 2-3 कम से कम 2-3 फिरका तो होता है अहले बैत के करीब। तो मैं सोचता था कि भाई बात तो सही है, दिल को लगती है कि जब ये इतने सही थे तो इनके करीब 2-4 फिरके होते, लेकिन ये 2-4 की जगह पे एक ही इनके पास क्यों है? जब बड़ा गौर किया तो मैंने देखा कि इन्नमा युरिदुल्लाह की ये जो आयत है, ये अल्लाह की तरफ से एक पहरा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या है वो पहरा? कि इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह ने ये इरादा किया है, लियुज़हिबअनकुम रिस अहलल बैत, अहले बैत तुम्हारे करीब हम नजासत को नहीं जाने देंगे। अहले बैत तुम्हारे करीब नजासत को नहीं जाने देंगे। अब मैंने जब गौर किया तो मालूम हुआ कि जो अहले बैत के करीब है वो है ताहिर, जो इनसे दूर है वो है नजीस। सुभान अल्लाह। खुद पता कर लो कि कौन पाक है कौन नजीस है। सलवात भेजे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लियुज़हिबअनकुम रिस अहलल बैत, अहले बैत के पास वो आ ही नहीं सकते, मजबूरी है आना। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम तेरे अहले बैत पे पहुंच जाएं,
लेकिन क्या करे, इन्नमा युरिदुल्लाह का पहरा बैठा हुआ है, और ऐसा पहरा है कि वो आने नहीं देता। और जो आने वाले हैं वो ऐसे है कि चंद लम्हों में आते हैं, नूर से नूर, नार से नूर की जानिब चले जाते हैं। वयुताहिरकुम तत्हीरा, ये ताहिर और मुताहर क्या है भाई? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है पानी, एक होता है शरबत। दोनों पाक हैं। शरबत पे भी आप नजर देते हैं, पानी पे भी नजर देते हैं या नहीं देते हैं? लेकिन पानी से आप नजासत को दूर कर सकते हैं, यानी आप अगर नजीस हो जाएं तो पानी से ताहिर हो सकते हैं, है नहीं? 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 5 बाल्टी, 10 बाल्टी नहा लेंगे, पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शरबत से जिंदगी भर नहाया कीजिए, शरबत से जिंदगी भर नहाइए, क्योड़ा डाल के नहाइए जिंदगी भर, शक्कर डाल के, रंग डाल के, तो आप पाक हो जाएंगे। आपका कपड़ा नजीस हो गया, सादा पानी है उससे पाक कर लिया, लेकिन जरा शरबत से वो कपड़ा पाक करके बताइए। क्यों? पाक वो भी है, पाक ये भी है, लेकिन ये है आबे खालिस, ये है आबे मुजाफ। जो खालिस है उसमें ये तासीर है कि वो दूसरे को पाक कर दे, जो मिला हुआ है उसकी ये तासीर नहीं है। बस यही फर्क है कि आम लोगों में और अहले बैत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जो उनके पास जाता है बज़ाहिर उनके हिसाब से वो पाक हो सकते हैं, लेकिन जो मुतहर होते हैं वो इधर आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शायद साहब ने एक सवाल किया था, जहन में बात आ गई। हमारे मार्केट में भी मजलिस पढ़ रहे थे तो वहीं भी बात हुई थी कि लोग कहते हैं कि ये आप जो अय्याम अज़ा में, देखिए ये काम, ये जवाब आप लोगों के भी काम आएगा, आपसे भी लोग सवाल करते होंगे। ये अय्याम अज़ा में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी मजलिसें करते हैं, इतनी अज़ा करते हैं, इतना खून निकालते हैं, ये फजूल जा रहा है, यही सब जमा करके किसी और काम में लगाया जाए। क्या सैयदना हुसैन आते हैं ये खिचड़ा खाने के लिए, नजर खाने के लिए? मैंने एक ही जुमला कहा, भाई आप सही फरमाते हैं कि हम अय्याम अज़ा में, और हमारे यहाँ के एक बेताब साहब हैं, उन्होंने तो एक जुमले में कह दिया था कि जितने पैसों में गनी बनते हैं दुनिया वाले, इतने पैसों की तो हम लोबान जला देते हैं। आप गनी कहा कीजिए उनको, लेकिन जितने पैसों में गनी बनते हैं दुनिया वालों में, उतनी पैसों की तो हम लोबान जला दिया देते हैं। ये अय्याम अज़ा में हमारा अकीदा है। तो उनको बड़ी तकलीफ थी कि आप इतना खिचड़ा बनाते हैं, इतनी नजर करते हैं, इतना अंजुमनें आती हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको किराया ज़ादेरा देते हैं, ये क्यों? हमने कहा भाई बात आपकी दिल को लगती है, लेकिन एक जवाब, आप सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, ये बताइए कि ये हज के मौसम में जो 40 लाख 50 लाख हाजी आते हैं काबा में, और ये 50 लाख बेजुबान जानवर कत्ल होते हैं, ज़िब्ह किए जाते हैं, क्या परवरदिगार आता है नोट फरमाने के लिए? उन्होंने कहा अरे मेदी भाई आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उसकी नीयत होती है, निस्बत होती है। हमने कहा जिस तरह से तुम निस्बत देते हो अल्लाह की कि अल्लाह तक पहुंच गया, इसी तरह हम निस्बत देते हैं हुसैन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तक पहुंचता है, इसी तरह हुसैन तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। ना हो तो आओ देखो, रसूल कह रहे हैं कि मन माता हुब्बे आले मोहम्मद फमाता शहीदा, जो मोहब्बत अहले बैत में मर जाए वो मरता होता नहीं है, शहीद होता है, और जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। और हुसैन है सैयदी शोहदा। सलवात भेजे मोहम्मद इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह ने इरादा किया रिस्क को हम इनके करीब नहीं जाने देंगे। अभी मैंने तरतीब आपके सामने पढ़ी कि किस तरह से जेरे कैसा आए, आपने सुन लिया लेकिन गौर नहीं किया। गौर तलब बात यह है कि घर में छोटी सी चादर रसूल ओढ़ के लेटे थे। इमाम हसन जब आए तो उन्होंने इजाजत ली और जेरे के साथ दाखिल हो गए। इमाम हुसैन आए, जेरे के साथ दाखिल हो गए। पहला सवाल ये है कि ये वो हुसैन है कि अगर नाना मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हो, तवज्जो चाहूंगा, सजदे की हालत में हो तो इजाजत नहीं लेते, पुष्ट पे सवार हो जाते हैं। वाह 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 वाह। और किया आपने
मस्जिद में आम मजमे में है, इजाजत नहीं लिया, आए और पीठ पे बैठ गए। जब हुसैन पीठ पे बैठ गए तो रसूल भी उठते नहीं हैं, बल्कि सजदे को तूल दे रहे हैं। और जैसे ही इरादा किया कि अब उठे कि जिब्रील आए और हाथ पे हाथ रख दिया और कहा, या रसूलल्लाह, परवरदिगार ने कहा है जब तक शहजादा हुसैन खुद से ना उतरे तब तक आप सजदे से सर ना उठाइएगा, तब तक आप सजदे से सर ना उठाइएगा। 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। हुसैन खुद से उतरे। अब घर में रसूल हैं, मां भी मौजूद है, तो आके खड़े होके कहते हैं, नाना जान क्या इजाजत है कि मैं ज़ेरे के साथ दाखिल हो जाऊं? देखिए तवज्जो चाहूंगा, साहिब फहम का मजमा है। ये तगाद क्यों है? चाहिए ये था कि घर में बगैर इजाजत चले जाते, मस्जिद में इजाजत लेते क्योंकि आम लोग भी थे, लेकिन बिल्कुल उलट। कहा वहां पे हुसैन जब पुष्ट पे आए थे तो ये हुसैन का मर्जी नहीं थी, मर्जी थी खुदा की, मर्जी थी खुदा की। अजमत हुसैन को पहचानवाने के लिए घर में इजाजत लेके बता रहे हैं कि अब अजमत रसूल देखो कि वो रिदा है कि बगैर इजाजत नवासा भी नहीं जा सकता। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन रसूल को कितना अजीज थे, मैं क्या बयान करूं। रसूल ने बारहा पहचानवाया, कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। कभी मस्जिद में बैठ के मिंबर पे वाइज दे रहे हैं, हुसैन आते हैं, या यूं कहूं जैसे जैसे हुसैन के कदम आगे बढ़ते हैं और आके कुरान उलटते हैं कि नागा और आके कुरान एक दूसरे में उलझे, लफ्जिश हुई। तो रसूल ने क्या किया, खुतबे को तोड़ा, मिंबर को छोड़ा, मजमे में गए वहां पे और रसूल हुसैन को उठा के आए वापस और कहा, हाजा हुसैन फारफू हो, ये मेरा हुसैन, इसे पहचान लो। तवज्जो चाहूंगा। देखिए रसूल जो भी बात कर रहे होंगे मिंबर से, कुरान की आयत होगी या वही होगी, कुरान सुना रहे होंगे या हदीस सुना रहे होंगे। मसलन रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा सुना रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां तक पहुंचे और हुसैन आ गए, आपने मिंबर को छोड़ा और गए हुसैन को लेके आए। अब गुफ्तगू का तरीका यह है कि जहां से बात खत्म की थी वहीं से शुरू करते, रब्बिल आलमीन के बाद आगे बढ़ते। तो आने के बाद कह रहे हैं क्योंकि कुरान पढ़ रहे थे ना, तो कुरान को जहां से छोड़ा था वहीं से मिला देते। तो आके कहा कि हाजा हुसैन फारफू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान। मैंने कहा या रसूलल्लाह, ये कुरान के दरमियान में नवासा कहां से आ गया? अजब नहीं, रसूल आवाज ने कि नादान, अब तक जो सुना रहा था ये खामोश कुरान था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब तक जो सुना रहा था ये खामोश कुरान था, अब जो सुना रहा हूं ये बोलता हुआ कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी कुरान है, ये भी कुरान है, ये कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो बाद में देख लेना किसी मुकाम पे कि अगर नैज़े पे भी बुलंद होंगे तो कुरान की आवाज आएगी। सुभान अल्लाह। ये वो हुसैन है। सवाल ये उठता है कि मिंबर को छोड़ने की जरूरत क्या थी? भाई एक आम मामूली सा जाकिर अभी आवाज दे दे कि मुझे एक गिलास पानी दे दो तो 10 आदमी उठेंगे हुसैन के चाहने वाले। और रसूल अगर अपने मजमे में कहता जहां असहाब थे तो एक साथ 50 उठते, पूरा मजमा उठ जाता कि हुसैन को सहारा दे दे, क्योंकि उसमें फख्र था कि मैंने आज इमामत को सहारा दिया। तवज्जो चाहूंगा इसका कि हुसैन क्यों, रसूल क्यों गए? क्योंकि रसूल को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई आम इंसान हुसैन को सहारा दे। और अजब नहीं रसूल कहें कि नादान जब सहारे की जरूरत इमामत को होती है तो रिसालत खुतबे को तोड़ के मिंबर को छोड़ के सहारा देती है, और अगर सहारे की जरूरत रिसालत को हो जाए तो इमामत वतन को छोड़ के। आज रिसालत को सहारे की जरूरत थी, हुसैन ने मदीना छोड़ा। वाक़या करबला नमूदार हुआ। इस्लाम को, दीन को बचाने के लिए हुसैन ने कहा है मेरे नाना के दीन, अगर दुश्मन ने तेरे
गले का निशाना बनाना चाहा तो हम 6 महीने के मासूम अली असगर का गला पेश करेंगे। हाय हाय हाय। अगर दुश्मन तेरे कभी सीने पे हमला करना चाहेगा तो हम नाना की शबी अली अकबर के सीने को पेश करेंगे। अरे मेरे नाना के दिन अगर दुश्मन तेरे बाजुओं को हमला करना चाहेगा तो हम अब्बास के बाजू पेश करेंगे। अगर दुश्मन तुम्हें पामाल इसमें अस्पा करना चाहेगा तो हम कासिम इब्न हसन। हाय हाय हाँ अगर वो वक्त आया कि नाना के दीन को बचाने की खातिर हुसैन कुर्बानियां पे कुर्बानियां दे रहे हैं। मुसलसल आप मजालिसों में सुनते चले आ रहे हैं। बस इख्तिसार से 2 जुमले सुने क्योंकि अभी तारीख गुजरी है बीवी जनाब सकीना की शहादत की। बस जनाब सकीना के मुतालिक 2 जुमले अर्ज करूंगा और मजलिस को तमाम करूंगा। और चेलुम भी होने वाला है। हाय हाय। कुर्बानियां पेश कर चुके। अज़ादारों, आपने सुना है जनाब सकीना अपने इस काफिले में सबसे छोटी थी। हाय हाय। इतनी छोटी थी कि बीवियों ने अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और सकीना ने हाथों से छुपाया हुआ था। बाल इतने छोटे थे। जब खेमे जलाए जा रहे थे, बीवियां एक से दूसरे खेमे में मुंतकिल हो रही थी, सकीना पीछे पीछे थी कि एक मर्तबा एक शकी आया। उसने देखा कि सकीना के कान में गोशवारे बुंदे लटक रहे, तो बुंदे को छीनने लगा। सकीना ने कहा कि यह जालिम ठहर जा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं उतार के तुझे दे देती हूँ। हाय हाय। सखी की पोती थी, कहा मैं दे दिए देती हूँ, ये ले ले। लेकिन चंद लम्हों की बच्ची से वो बुंदे उतारे ना गए तो शिमर आगे बढ़ के बुंदे को पकड़ के ऐसे बचा गए कि सकीना की कानों की लवें फट गई। रुखसार पांचे मारे, बच्ची बेदर्द से तड़प उठी, आवाज दी बाबा। और सकीना की ये दर्द भरी आवाज जब नशेब में पहुंची है, एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, नैया सकीना। आज़ादारो जनाब सकीना बाप के लाशे पे पहुंची, बेहोश हो गई, गिरिया किया। अब जब शाम गरीबा खत्म हो गई, जनाब ज़ैनब ने बच्चों का शुमार किया तो सकीना नजर नहीं आई। उम्मे कुलसूम को लेके सकीना की तलाश की तो देखा कि सकीना हुसैन के जिस्म से लिपटी हुई है और सो रही है। हाय हाय। बस ज़्यादा 2 जुमले सुने, अभी तारीख है, सो रही है। देखिए बच्ची पे कितने जुल्म उठाए गए। जनाब सकीना को आहिस्ता से उठाया जनाब ज़ैनब ने, आंख खुल गई। सवाल किया, बेटी किसी के जिस्म को, किसी के लाशे को पहचानने के 2 ही तरीके होते हैं, या जिस्म पे सर हो या लिबास हो, लेकिन तेरे बाबा के जिस्म पे न सर है न लिबास है, पहचाना कैसे? आवाज दी फूफी अम्मा। जब शिम ने तमाचे मारे, गोशवारे खींचे, इतना दर्द हुआ कि मेरे मुंह से बाबा निकला। तो इस नशेब से आवाज आई, एलैया एलैया सकीना। मैं आवाज पहचान के यहाँ आई तो देखा मेरा बाबा हाथ बढ़ाए हुए। बस ज्यादा लेके वापस आ गई। 11 मुहर्रम आई, तमाम बीवियों को ऊँटों की पुश्त पे बिठाया गया, बहना पुश्त पे। सकीना को भी एक ऊँट पे बिठाया गया। जब ऊँट उठा तो सकीना गिर गई। फिर उसको बिठाया। 2 बार जब हुआ तो तीसरी बार रस्सी लेकर ऊँट की पुश्त से सकीना को बांध दिया। हाय हाय हाय। अब 4 साल की बच्ची, लहीम शहीम जानवर ऊँट, आप तसव्वुर कर सकते हैं जैसे जैसे वो चलता था उसके कुहान से एक मंजिल आई कि लोगों ने कहा, अरे पिछले साथ बच्ची हलाक हो जाएगी। ऊँट की पुश्त वो सकीना के खून से सुर्ख हो गई, उतारा। अब यहाँ पे दूसरा अंदाज अख्तियार किया गया। आपने सुना है ना कि बीवियों के गले में रस्सी बांधी गई, एक रस्सी में 17 गले बांधे गए। कोई बीवी तवील कामत थी, कोई बस्ता कामत थी, कोई लंबी थी, कोई छोटी थी, उसी में 4 साल की बच्ची भी थी। सकीना के गले में भी रस्सी थी, ज़ैनब के गले में भी रस्सी थी, रुबाब के गले में भी रस्सी थी। अगर ज़ैनब और रुबाब खड़ी होकर चलती तो सकीना उस रस्सी में मोहल्ला हो जाती। तो ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुबाब और रुकैया रुकू की हालत में सफर करती हुई चली है। हाँ दादारो, रुकू की हालत में। तीसरी मंजिल आई है, हाथ में रस्सी बांधी गई है। चौथी मंजिल आई है तो फिर तन्हा ऊँट पे बिठाया गया है। ये वो मंजिल थी जब सकीना ऊँट की पुश्त से गिरी और काफिला आगे चला गया। हाय हाय।
तो जब काफिला आगे चला गया तो वो नेजा जो कूली के हाथ में था, जिसपे सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, तो वो कूली के हाथ से छूटा और जमीन में नस्ब हो गया। तो जब जमीन में नेजा नस्ब हो गया तो बड़ी कोशिश की कि उस नेजे को उठाए, काफिले को आगे बढ़ाए, लेकिन उस नेजे को निकाला ना जा सका। तो शिम्र ताजियाना लहराता हुआ आया सैयद सज्जाद के पास। अब आके कहता, सैयद सज्जाद बताओ तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, नेजा क्यों नहीं जमीन से उठ रहा है। सैयद सज्जाद एक मरतबा जंजीर को संभाल के आगे बढ़े। बाबा जान अब बीमार की पुष्ट में अजियत और ताजियाने सहने की कुव्वत नहीं है, बाबा आप आगे क्यों नहीं चल रहे हैं। आवाज आई, सज्जाद सीने पे सोने वाली सकीना पुष्ट जमल से गिर गई है। जनाब ज़ैनब वापस उस गुबारे राह को देखती हुई पलटी। वो मुकाम आया, क्या देखती है कि सरे राह एक ज़ईफा बैठी हुई है, हाय हाय बाल परेशान है, सियाह लिबास है, आगोश में सकीना है। एक मरतबा हाथ जोड़ के कहा, बीबी अरे जब से बच्ची यतीम हुई है कोई तमाचे मार रहा है, कोई गोशवारे छीन रहा है, कोई ताजियाने मार रहा है। आप कौन है जिन्होंने बच्ची को दिलासा दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा। ये सुनना था कि एक मरतबा ज़ईफा ने अपने चेहरे से बालों को हटाया। ए ज़ैनब तूने मुझे ना पहचाना, मैं तेरी माँ सैयदा। हाय हाय अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। दो जुमले सुने, बस जनाब सकीना की शहादत की तारीख अभी गुजरी है। काफिला वारिद शाम हुआ, कैद खाने शाम में काफिले को कैद किया गया। जिस कैद खाने में जनाब सकीना को कैद किया गया था, बीवियों को कैद किया गया था, उस पर कोई छत नहीं थी। दिन की धूप भी आती थी, रात की ओश भी आती थी, शबनम भी आती थी। बच्ची जब मशरिक की तरफ से जाते हुए परिंदों को देखती थी, मगरिब की जानिब को कहती थी, ये फूफी अम्मा ये परिंदे सुबह को इधर से इधर जाते हैं, शाम को मगरिब से मशरिक को जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं। तो ज़ैनब कहती थी, बेटा ये सुबह को तलाशे माश में सफर पे निकलते हैं, शाम को अपने आशियानों को, अपने घरों को वापस आते हैं। सकीना बड़ी हसरत से कहती, फूफी अम्मा क्या हम कभी अपने वतन वापस ना जाएंगे, हम क्या कभी अपने वतन वापस मदीना ना जाएंगे। आज जब वो कैद खाने शाम से रिहाई का हुक्म मिला है तो ज़ैनब एक मरतबा कैद खाने शाम में आई है। ए सकीना हम रिहा कर दिए गए हैं, सकीना क्या वतन ना चलोगी। या सकीना